तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज के इस बेहतरीन सी क्लास में हम आखिरकार करेंगे क्या। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, श्लोक लेखन। श्लोक लेखन मैं आपका यहाँ से 2 नंबर कंप्लीट कर दूंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर ये 3 श्लोक, ये 1 2 3, ये 2 लाइन का, अगर आप ये 3 श्लोक अगर आप पेपर में यहाँ पर देखिए लिखने का मैं तरीका बताऊंगा। हमारे पेपर में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर कहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक एक लेखन लिखिए। मतलब कोई एक श्लोक लिखिए। यहाँ पर क्या कहा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक को लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब यहाँ पर जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, समझने वाली बात है। यहाँ पर हमारे पेपर में जो होता 2 श्लोक दिया जाता है और हमें उनका क्या करना होता, अनुवाद लिखना होता है। 2 श्लोक दिया जाता है, उनमें से हमें कोई एक का लिखना होता है। अच्छा, अगर वो हमारे 2 मान लीजिए ये हमारे पेपर में आ गए तो ये तीसरा हमारे पेपर में नहीं आएगा। यानी हमें कुल मिला करके हमें 3 श्लोक याद करने हैं। अगर हमारे पेपर में 2 आ भी जाते हैं तो एक वाला नहीं आएगा और इसी को हम अपने 2 लाइन में लिख देंगे और हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं। यहाँ पर ये क्या है, 2 मार्क का आएगा हमारे पेपर में और कहेगा कि एक ऐसा श्लोक लिखिए अपने कंठस्थ किया हुआ जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और आपको मैंने बता दिया कि प्रश्न पत्र में वही श्लोक आते हैं। 2 श्लोक पूछा जाएगा, प्रश्न पत्र में दिया जाएगा और उनका अनुवाद पूछेगा और संदर्भ पूछेगा। ठीक है। अच्छा, जब 2 श्लोक मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए ये और ये आ गया और ये बीच वाला नहीं आया, ये मान लीजिए नहीं आया, तो आप इसी को अपने 2 लाइन में लिख देंगे। यहाँ पर क्या कहेगा, एक श्लोक को लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, पहले समझ लीजिए और यहाँ से आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये 2 लाइन लिखने से ये 3 आप याद कर लेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये अगर तीनों आपको याद हो गए तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं गया है। ये 2 नंबर आपको मिल करके रहेंगे, लेकिन ये 2 लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 2 4 2 6 लाइन याद कर लीजिए, 2 नंबर मिल गया। मतलब मान लीजिए ये हमारे 2 पेपर में आ गए, ये तीसरा नहीं आएगा क्योंकि हमारे पेपर में 2 ही पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं जितना मैंने अभी तक बताया। क्योंकि यहाँ से भाई आपके 2 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं और 2 नंबर बहुत बड़ी बात होती है आपके पूर्णांक तक पहुँचने के लिए। तो देखिए ये प्रश्न जो है वो हर बार हमारे प्रश्न पत्र में आएगा, ये बात आप तय कर लीजिए। यहाँ पर कहेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो और ये कंपलसरी है, जान लीजिए ये कंपलसरी भी है। मतलब इसे हमें लिखना ही लिखना पड़ेगा। मतलब 2 लाइन आप याद कर लीजिए और 2 नंबर ले लीजिए। तो देखिए मैं श्लोक आपको ये बताता हूँ, 3 श्लोक लिखा गया है और तीनों को अलग अलग करके आप याद कर लीजिए। तो देखिए मैं बताता हूँ क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। क्या कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्येति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये 2 लाइन क्या है, इसका मैं अर्थ भी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी क्या हो, सभी लोग सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, और कोई भी यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर सर्वे संतु निरामया और सभी खुशहाल दिखें। यहाँ पर क्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और कोई भी दुख का भागी ना बने। बताइए आपको इतनी बातें क्लियर हैं। मैंने बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये पहला श्लोक हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, क्या है, किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विद दुच्चितरम चाखात और किंस्विद शीघ्रम वातात किंस्विद बहुतरम तृणात्। ये क्या है, दूसरा श्लोक है हमारा। ये पहला हो गया, ये दूसरा क्या है, किंस्विद गुरुतरम भूमे, यानी भूमि से बड़ा क्या है, किंस्विद दुच्चितरम चाखात, आकाश से ऊंचा क्या है, और किंस्विद शीघ्रम वातात, हवा से तेज कौन चलता है, और किंस्विद बहुतरम तृणात्, और तिनकों से भी हल्का क्या होता है। ये कहा गया है यहाँ पर। इसका अर्थ है आप यहाँ से भाई ये 3 श्लोक याद कर लीजिए और 2 नंबर लीजिए, बस कुछ नहीं है। यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें कोई आपको बताता नहीं है और यहाँ से भाई ये 2 नंबर मिल रहे हैं। जान लीजिए ये छोटी छोटी बातें आपको कोई बताता नहीं है और छोटी छोटी बातें ही हमारे पेपर में नंबर कम कर देती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है किम ना हित्वा प्रियो भवति। क्या है, किम नो हित्वा प्रियो भवति, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय बन जाता है, किंतु हित्वा ना सोचते, और क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। किम ना हित्वार्थम भवति किम ना हित्वा सुखी भवति, और क्या त्याग कर मनुष्य खुशहाल हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया किन नो हित्वा प्रियो भवति, किंतु क्या है, किम ना हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा ना शोच्यति, और
किन्नु हित्वार्थम भवति और किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। ये आपके 3 श्लोक हैं और आप अगर तीनों श्लोक को बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं भाई, तब जान लीजिए कि आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए अभी भाई हमें आधा याद हो गया। वैसे क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। उसके बाद क्या क्या है, किंस्विद गुरुतरम भूमे, किंस्विद दुश्चितरम चाखात, किंस्विद शीघ्रम वातात, किंस्विद बहुतरम तृणात्। उसके बाद क्या है तीसरा, किम ना हित्वा प्रियो भवति, किंतु हित्वा ना शोच्यति, किम ना हित्वार्थम भवति, किंतु किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? मैंने ये 3 श्लोक बताया और 2 नंबर दे दिया। बस 2 नंबर यहाँ पर है भाई, 2 नंबर उड़ रहा है, उसको ले लो, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन का श्लोक लिखने के लिए आएगा। आप इन तीनों में से कोई एक श्लोक लिख देंगे जो इस प्रश्न पत्र में ना आएगा, जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आएगा उसको यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन नहीं आया है। मतलब ये अगर 2 आ जाते हैं तो ये तीसरा पक्की बात है नहीं आएगा। अगर ये और ये आ जा रहे तो ये नहीं आएगा। तो जान लीजिए कि हमें 3 श्लोक याद करना है और 3 श्लोक याद करने के बाद ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप ये तीनों श्लोक को याद करेंगे और अपना पेपर बहुत अच्छी तरीके से देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है भाई। आप जाकर के 2 बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेगा, और बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 लाइन लिखने से, सोचिए 2 लाइन लिखने से 2 नंबर मिल रहे हैं आपको, 2 लाइन लिखने से 2 नंबर मिल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये श्लोक को याद करेंगे और अपने पेपर में लिखेंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं से रखते हैं। हम हिंदी की बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, जैसे जीवन परिचय, और मैंने मित्रता चैप्टर का क्या व्याख्या भी कराया है। उनका जो गद्यांश होते हैं उनको मैंने कराया है और पद्यांश में भी कराया है। आप जाकर के सभी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। मैंने हिंदी में बहुत चीज़ें आपके लिए करा दिया है। मैंने अभी जल्द ही में वो पत्र लेखन कराया है। आप जाकर के सभी चीज़ों को देखिए, और जितना मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है भाई, वो हमारे पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और प्यारे साथियों, आप मुझे बस एक चीज़ करिए, आप मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपके हर चीज़ वो दूंगा जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू।